अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाऊंगी रिवायती डिश सबकी मनपसंद साग की रेसिपी। इसे मैं रिवायती तरीके से ही तैयार करूंगी जो कि बिल्कुल बेमिसाल और लाजवाब होगी। तो ये ऐसी साग की रेसिपी होगी कि आप हर बार इसे ही बनाना पसंद करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर साग है जिसे मैंने बनाकर स्टोर किया हुआ था। तो साग को बॉईल कर लिया था अच्छे से, फिर इसको ग्राइंड कर दिया था और इसको मैंने स्टोर कर दिया था। अब जब भी आपने साग को तड़का लगाना हो तो तड़का लगाने से आप तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले साग को डीप फ्रीज कर लें। तो यहाँ पर साग हमारा डीप फ्रीज हो चुका है, अच्छे से खुल चुका है। अब इसको तड़का लगाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक हांडी ली है और यहाँ पर मैं 2 चम्मच इसमें ऑयल डालूंगी। तो तड़का हम इसका ऑयल में तैयार करेंगे। आगे चलकर फिर छोटा सा एक इसको ज़बरदस्त सा टेस्ट देने के लिए देसी घी का तड़का भी देंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने हरे प्याज का यूज़ किया है। हरे प्याज का जो आगे का पार्ट होता है यानी कि उसके जो वाइट बल्ब होते हैं उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो उसी का हम इसको तड़का लगाएंगे और इसका ग्रीन हिस्सा भी आपने ज़ाया नहीं करना, वो भी आगे चलकर इसी रेसिपी में यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, ना इसको कलर देना है और ना ही इसको बहुत ज़्यादा भूनना है, बस हल्का सा ही इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है। अब यहाँ पर अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स याद रखें कि इस स्टेज पर तड़के में आपने लहसुन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, सिर्फ अदरक का ही आपने इसमें यूज़ करना है। 2 टमाटर मैंने लिए हैं और इनकी भी मैंने प्यूरी बनाकर इसमें ऐड कर दी है। तो कुछ लोग साग में टमाटर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, लेकिन आप इसे इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह कमाल की रेसिपी तैयार होगी, टेस्ट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं टमाटर का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर टमाटर का भी पानी खुश्क होने तक हमने इसको पका लिया है, तकरीबन 2 मिनट ही लगते हैं, टमाटर का पानी खुश्क हो जाता है। अब हम इसमें कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो प्याज का ग्रीन वाला पार्ट रखा हुआ है वो भी इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पर इसके साथ ही मसाला जात में नमक ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, क्योंकि जब मैंने साग को बॉईल किया था तो उस वक्त भी मैंने नमक और मिर्चें वगैरह उसमें ऐड की हुई हैं। तो यहाँ पर हल्दी पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा मैंने आधा टीस्पून के बराबर लिया है और चिली फ्लेक्स तकरीबन आधा चम्मच मैंने इसमें यूज़ किया है। तो यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड करूँगी 1 चम्मच भरकर। अगर आप फ्रेश मेथी का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी इसी स्टेज पर डालकर उसकी अच्छे से भुनाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम मसाला जात की मैंने तकरीबन 2 मिनट भुनाई कर ली है और ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ये जो साग रखा है जिसको डीप फ्रीज किया है, अच्छा इसमें अच्छा खासा पानी मौजूद है। कुछ लोग साग को पतली कंसिस्टेंसी में रखते हैं तो इसलिए वो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको पका लेते हैं और फिर इसमें आपने साग ऐड करना है, लेकिन इस वक्त साग में पानी काफ़ी मिकदार में मौजूद है। आपने अगर ऐसा साग रखा हुआ है जिसमें पानी की काफ़ी मिकदार मौजूद है तो फिर उसको पतला करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसका फ़ौरन से मसाला रेडी करें और उसके अंदर डायरेक्ट ही साग ऐड कर दें। साग ऐड करने के बाद इसकी अच्छे से मिक्सिंग करें। यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना कि इसमें अभी पानी की काफ़ी ज़्यादा मिकदार मौजूद है। हम इसको 4 से 5 मिनट पकाएंगे जिससे साग बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको बीच बीच में हिलाती भी रही हूँ और ताकि हमारा साग नीचे भी ना लगे। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको पकाया है। अब यहाँ पर साग की क्रीमी सी लुक आ चुकी है, लेकिन फ्रेंड्स अभी जाइएगा मत, क्योंकि अभी इसको एक शानदार सा हमने तड़का लगाना है। तो उसी तड़के से हमारे साग को 4 चांद लग जाएंगे। वो तड़का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि फ्रेंड्स साग एक रिवायती डिश है, तो हर इलाके की अपनी अपनी एक रिवायत होती है और हर इलाके का एक टेस्ट होता है। तो सबका ही साग बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अब साग में हम ढेर सारा हरा धनिया भी ऐड करेंगे और फ्रेंड्स हरा धनिया आपने बिल्कुल लास्ट में ही डालना है और धनिया डालने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना फिर धनिया की खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए आपने इसको लास्ट में डालना है। बस एक बार इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद साग हमारा मुकम्मल तैयार हो चुका है, लेकिन इसका जो शानदार सा तड़का है वो अभी बाकी है, उसी से ही हमारा साग बेमिसाल और लाजवाब बनेगा। तो यहाँ पर साग को हम छोड़ देंगे एक साइड पर और इसको हमने फ्लेम से उतार देना है, यानी कि फ्लेम बंद कर देनी है। तो यहाँ पर शानदार सा इसका तड़का लगाने के लिए 2 से 3 चम्मच मैंने देसी घी ऐड किया है और जब देसी घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है तो इसमें हम गोल वाली और लाल दूसरी जो लंबी वाली मिर्चें होती हैं, कश्मीरी लाल मिर्च, ये इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से इनको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट क्रैकल करेंगे। आपने इनको कलर नहीं देना, जस्ट इनको क्रिस्पी करना है और इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म करना है। तो जैसे ही हमारा ये तड़का रेडी हो चुका है तो यहाँ पर साग के ऊपर डालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा पंजाबी साग रेडी हो चुका है, जो कि हमने मिनटों में ही ये रेसिपी बनाकर तैयार कर ली है। तो अगर आप भी साग के शौकीन हैं
तो इसी तरह साग को अच्छे से बॉईल करने के बाद इसको ग्राइंड करें और स्टोर कर लें। जैसे ही आपका साग खाने का मन हो फ़ौरन से उसको निकालें, ये शानदार सा तड़का लगाएं और आपका साग मिनटों में ही रेडी हो जाता है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मिलूंगी एक अमेजिंग रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।